आज हम प्राइम नंबर्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। प्राइम नंबर की कल 4 तारीखें बताया था, उसके बाद आपको बताया था ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम के बाद बताया था मैं आपको रिलेटिवली प्राइम। प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के कई मेथड्स है। एक है मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के जरिए, मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के जरिए आदात को मालूम करना और उसके अज्जा के जरिए मालूम करना। दूसरा मेथड आपको एक ग्रीक मैथमेटिशियन है एराटोथेनस, उर्दू में अरिस्तोथेनस बोलेंगे, एराटोथेनस जो है एक ग्रीक का मैथमेटिशियन था। इसने 1 से लेकर 100 तक 1 to 100 नंबर्स को एनालिसिस कर दिया। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन से हैं। मैं यहां आदाद लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लेंगे। नेक्स्ट रो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 7 38 40 41 42 44 45 46 47 49 50। ये दरअसल अरिस्तोथेनस की छलनी है। कहां पर है? 6th क्लास की बुक में है। फिर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको 7th में भी रहता, 8th में भी रहता, 10th तक भी रहता। उमूमन क्या करना पड़ता, जरा यानी हायर क्लास तक अपन वही टॉपिक का नॉलेज गेन कर लेना। आपका सिलेबस अप टू 8th क्लास रहता, समटाइम्स 9th और 10th भी जाना पड़ता, वही टॉपिक जो ये 6 7 से रिलेटेड है। 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 1 से लेकर 100 तक मुफर्रिद आदाद प्राइम नंबर्स को किस तरह फाइंड आउट करना। लास्ट क्लास में हम देखे थे एक ना तो प्राइम है और ना ही नॉन प्राइम है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है और मुफर्रिद अदद भी नहीं है। 2 मुफर्रिद है, इसको राउंड कर लिया हम। 2 मुफर्रिद है, वो तो आप 2 से जो डिवाइड होते हैं उन्हें मुफर्रिद में रहते। कल की मैं 4 तारीख में बताया था आपको, जो फैक्टर्स में स्प्लिट होते, जो अज्जा में तहलील हो जाते, उन्होंने नॉन प्राइम्स रहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर मुरक्कब आदाद गैर मुफर्रिद आदाद रहेंगे। 2 मुफर्रिद है तो 2 से तकसीम होने वाले, 2 से डिवाइड होने वाले पूरे नंबर्स कैंसिल कर देना। आप 4 6 8 10 20 18 16 14 12 22 24 26 सब 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर्स है ये, जुफ्त आदाद। 2 से तकसीम होने वाले पूरे नंबर्स को मैं कट कर दे रहा हूं। 66 8 70 2 74 76 78 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 से डिवाइड होना। 3 नेक्स्ट मुफर्रिद अदद कौन सा है? 3 है, उसको राउंड अप कर देंगे, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 3 से डिवाइड होने वाले, अब पूरे नंबर्स कैंसिल कर देना। आप 9, 11 नहीं है, 13, 3 से 15 डिवाइड होता, 17 19 नहीं होता, 21, 3 से 27, 33, 36 ऑलरेडी कट हो गया, 39, 45, ये 51 है, 3 1 3 2 बजे 3 7 21, 53 55, 57 भी कट हो जाता, 3 1 3,
2 बचे, 3 9 जा, 3 9 27, 63, 69, 71, 73, 75, 3 2 6, 3 पंजे 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 79, 80 भी 81 भी 3 से डिवाइड होता है, 83, 85, 87, 87 मतलब 3 2 6, 2 बचते, 3 9 27, 3 2 6, 2 बच गए, 3 9 27, 89, 93, 99। नेक्स्ट 5 प्राइम नंबर है, ये 5 से डिवाइड होने वाले, ऑलरेडी डिविजिबिलिटी जब देखेंगे हम, वहां क्लियर बता देता हूं मैं आपको, लास्ट में 0 है, सो 5 से डिवाइड हो जाता, ऑलरेडी हम कट कर दिए, फिर भी बात चीजें बची भी रहती। हॉरिजॉन्टल जाना अब हम 11 13 17 19 23 25, 5 से डिवाइड होता है 35, और देखेंगे 43 47 49 53 55 65, 5 1 5 दिया 15, 79 83 85 और 89 हो गया, 91 95, 5 से डिवाइड होने वाले पूरे नंबर्स कट हो गए, बीच में एक आध छूट भी सकता हूँ, देखेंगे बाद में। 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर देखेंगे, 7 2 14 हो गया, 7 21 ऑलरेडी कट हो गया, 29 39 नहीं है, 7 से डिवाइड होने वाले 49 49, 7 से डिवाइड होने वाले 7 9 63 मगर ऑलरेडी कट हो गया इन्हें, 77 और 89, 7 1 7 2 बचे, ये 91, 7 1 7 2 बचे, 7 21, 7 से डिवाइड होने वाले पूरे को हम कट कर दिए हैं। अब देखना है 11 से डिवाइड होने वाले, नेक्स्ट हमारा जो नंबर है प्राइम नंबर वो 11 है, 11 1 11, 11 2 22 ऑलरेडी कट हो गया, सो है 11 3 33 भी कट हो गया, ऐसा जाना आप रो में 11 1 11 2 22 11 3 11 4 40 11 5 55 66 77 99, ये पूरा डायगोनल कट हो गया। 13 नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 1 13, 13 2 26 ऑलरेडी कट हो गया था, 13 3 39 3 से डिवाइड हुआ, इस तरह 13 से डिवाइड होने वाले देखना, 52 भी कट हो गया, कहीं डिजिट बच गया क्या देखना कोई, 13 13, यहां देख लेंगे अब हम कौन से नंबर कितने बच गए। ये एक तो ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, मुफर्रिद भी नहीं गैर मुफर्रिद, मैं यहां राउंड अप कर दिया हूं, फिर भी और एक मरतबा पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 मुफर्रिद आदाद होते। मैं अब रेड से जो प्राइम नंबर है उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। ओके, 71 73 73, ये डाल दिया हूं मैं, कहां पर कौन से एक रो में कितने प्राइम नंबर से देखेंगे, 1 2 3 4, यहां है 4, 1 2 3 4, सेकंड रो में भी 4, 1 2 1 2, नेक्स्ट रो 1 2 3, ओके, यहां पर 53 2, 61 अगेन 2, फिर 1 2 3, नेक्स्ट 1 2, यहां हो गया ये हम जो मेथड देखे प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक कैसा फाइंड आउट करते, एग्जाम में ऐसा फाइंड आउट करो बोलकर नहीं देता। आप बोलेंगे सर किताब में है, कई को बताए। मैथ्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए पिक्चर क्लियर रहता, जो नॉन मैथमेटिशियन है उनको तरीका भी मालूम रहना, इसलिए कि फ्यूचर में जब आप जॉब मिल जाता है तो बच्चों को समझाने में भी सहूलत हो जाती। एक
दूसरी बात, ऐसा आपको एग्जाम में करने का नहीं रहता। अब मैं जो बता रहा हूं वो शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रख लेना। एक चीज यहां याद रखने क्या है, 1 से लेकर 100 तक जुमला 25 मुफर्रिद आदाद है। कितने? 25। 4 4 8 10 12 15 17 18 19 22 23 24 और एक 25। कोडिंग डी कोडिंग जो रहता ना वो बता रहा हूं, ये याद रखना है। अब हमारे को हमारा असल टॉपिक A B C D E F ऐसा अप टू 26 आपको जो है लेटर्स है इंग्लिश में। मैं A को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ये कोड नंबर्स दे दिए हैं। 1 हम क्या करें, A B C D लेटर्स ले लिए। हमारे को असल में 1 2 3 को कोडिंग में याद रखने का है। तो 1 जहां है वहां A लिखेंगे, जहां 2 है वहां B लिखेंगे, जहां 3 है वहां C लिखेंगे और जहां पर 4 है वहां D लिखेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं जहां पर 4 है वहां D, 2 रहा तो B, 3 रहा तो C, B, C, B, A। ये रटने का नहीं है। ये कोडिंग तो बहुत सारे आजकल 4th 5th 6th 7th के बच्चे भी कोड वर्ड में बहुत सारी चीजें उनके नोट्स में लिख ले रहे हैं आजकल। तो ये जानकारी आपको कोड वर्ड्स की रहती, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है वो सुनो, DD BBC BBC BA। अब DD बोलते तो हिंदुस्तान का सबसे पहला टीवी चैनल है DD दूरदर्शन। पुराने जमाने में लिमिटेड टाइम पे न्यूज आती थी, पूरे काम छोड़ दे के लोग टीवी के सामने बैठे रहते, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट रहते थे, उजाड़ कलर के फोटो आते थे, बुनकी रहती थी। वो DD चैनल याद रख लो, हिंदुस्तान का पहला टीवी चैनल है। हो गया। BBC हमारे दौर में बचपन में सबसे ऑथेंटिक न्यूज मानी जाती थी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। हमारे बचपन में जो लोग उमर रसीदा थे, ज़ईफ हजरात थे, बड़े बड़े जो लोग थे, उसको ऑथेंटिक न्यूज मानते थे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। 9 बजे की न्यूज सुन लिए तो पूरे वर्ल्ड की न्यूज आ जाती थी उसमें। तो इतना मशहूर जो है रेडियो चैनल था वो। टीवी का दौर तो था ही नहीं। जब ये कई को तकरीर कर रहा हूं इतनी बड़ी बोले तो आपको कैसा याद रखना वो बताने के वास्ते है। तो अब याद रखने का क्या है, फिर ये होगा DD BBC BBC होगा। BA आप जो डिग्री करते BA BCom BSc करते, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो यहां पर DD 1, BBC 2, अगेन BBC 3, BA 4। ये 4 कोडिंग वर्ड याद रख लिए। 1 से लेकर 100 तक आपको मुफर्रिद आदाद प्राइम नंबर्स याद हो जाते हैं। अब आइए DD बोले तो 1 से लेकर कैसा याद रखना है वो भी सुन लो। आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, 1 से लेकर 10 तक मुफर्रिद आदाद की तादाद क्या है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 10। अब आप ये डाल के ये कट कर लेके गिन लेते तो आपने को टाइम नहीं रहता। वहां एग्जाम में टाइम बचने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स याद रख रहे हो। ओके, क्लियर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए याद रखना, ये क्यों बताए, कौन सा तरीका है, कौन बताया, वो नाम याद रखना मैथमेटिशियन का। एक दूसरा क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स मुफर्रिद आदाद 25 है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हर रो में 1 से लेकर 10 तक कितने हैं प्राइम नंबर्स, कितने हैं, 4 है। याद रखना मुश्किल रहता तो ये डायलॉग याद रखना, DD BBC BBC BA। इसी तरह आइए 11 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है, D वाले हम। ये तरतीब याद रखना, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। गिनती तो बचपन से ऐसी अंदाज में लिख लेते आए। 10 होते लाइन चेंज कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 से फिर रो चेंज, फिर 21 से रो चेंज। वो बचपन के याद रख लो, तरीके याद रहे आते। तो DD BBC BBC BA। मैं और यहां पर कलर्स डाल देता हूं। DD पहला डायरेक्ट, BBC दूसरा, BBC BA। 4 जो है कोड वर्ड याद रख लेना। 1 से लेके 10 तक D बोले हम, 4 मुफर्रिद आदाद है। कोई अगर 5 बोला तो आप कसम खा के बोल सकते हैं नहीं तो झूठा है बोल के। क्यों, हम अभी प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। 11 से 20 तक 4 मुफर्रिद आदाद है। 21 से लेकर 30 तक B बोले तो 2। ये याद रखना है, कोडिंग डी कोडिंग ABCD 1 2 3 4 इतना तो याद रहता। फिर इधर आ जाइए 41 से 50 तक 3। इस तरह ये पूरे, इसमें लास्ट डेट में ये टाइप में एक क्वेश्चन पूछा सो है।
हो गया। ये आपको प्राइम नंबर के ताल्लुक से पिक्चर क्लियर हो गया। हम चूंकि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए। यहाँ कितने किस्म के सवाल थे, एक तो नहीं है मुफर्रिद, पहला मुफर्रिद अदद लेना, उससे जितने नंबर कट होते कट कर देना, दूसरा मुफर्रिद अदद लेना, उससे जितने नंबर कट होते कट दे, बच गए सो पूरे मुफर्रिद अदद रहते। उसके लिए पहाड़ याद रखना, टेबल से याद रखना जरूरी रहता। नेक्स्ट, हर रो में कितने कितने है लिख लिए। आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ समझ लिए, ये फाइनल होगा। आपको सिर्फ ये डायलॉग याद रखना है, किसको क्या बोलते हैं वो याद रखना है। ओके, 1 से लेकर 100 तक 25 है, 1 से लेकर 10 तक 4 है। ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं रटना बल्कि कोडिंग बनाए। ये पिक्चर मैं समझता हूं मुफर्रिद आदाद का क्लियर हो गया है। लास्ट टेट जो लिखे थे उनको अंदाजा है 3 या 4 प्रॉब्लम टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा था। ऑब्जेक्शन भी कोई भी नहीं करे, टेट भी हो भी गया, दूसरा टेट भी आ गया। एक बात याद रखने की है हमारे को, मैं यहां लिख रहा हूं, पहले ये समझ लो। पहले ये सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 1 2 3 4, 2 सेट लिखा हूं मैं। ये क्यों समझा रहा हूं, इसके ऊपर हमारे आदात के निजाम में एक सवाल पूछा जाता, इसलिए पहले ये पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं जो लिखा यहां क्या दिख रहा, इसमें 1 2 3 है आदात, इसमें 1 2 3 4 है। ए छोटा है सेट, बी बड़ा सेट है। इसके अंदर ए के पूरे आदात बी में आ गए नहीं आए, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सी नहीं होता, लॉन्ग सी, उसके 2 भी पांव बड़े कर दिए, लंबे कर दिए, सी नहीं है, इसको बोलेंगे सबसेट। इंग्लिश में बोलेंगे तहत सेट। ऐसा भी डालते हैं, लकीर भी डालते हैं, उसके कॉन्सेप्ट में ना को जाओ। इसको और क्या बोलते हैं, ए इज कंटेनिंग इन बी, ए बी में शामिल है, ए बी में शामिल है। करेक्ट है। तहत सेट किसको बोलते हैं वो समझाना मकसद था मेरे को। ए के पूरे आदात किसमें है, बी में है, तो ए इज कंटेनिंग इन बी, ए शामिल है बी में, तो बी ए का क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। और इसकी डीप में ना कुछ जाओ अभी। अब आओ हमारे आदात के निजाम में, तबई आदात 1 2 3 4 एंड सो ऑन, होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स जेड आर आई से डिनोट करते हैं, डैश -3 -2 -1 0 1 2 3। उसके बाद देखे थे हम नातिक आदात 0 1 -1 1/2 -1/2 एंड सो ऑन। गैर नातिक आदात छोड़ दो, फिर भी यहां लिख दे रहा हूं मैं √2 -√2 एंड सो ऑन। रियल नंबर्स है डैश -√2, फिर -1 0 1 √2, पूरे आदात 1/2 -1/2, हर किस्म के आदात आ गए। यहां देखिए अब ये कॉन्सेप्ट यहां रह रहा, कैसा पूछा जाता, n इज सबसेट ऑफ W, तबई आदात का सेट मुकम्मिल आदात में शामिल है। नेक्स्ट, W इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर and integers are subset of Q and Q is a subset of R। R सबसेट रहता कॉम्प्लेक्स नंबर मुल्तिफ आदात का, सबसे बड़ा सेट, हर किस्म का आदात आ गया, इमेजिनरी रियल है नहीं, शुरू से लेकर क़यामत तक आने वाले पूरे आदात कॉम्प्लेक्स नंबर C से डिनोट करते, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको खाली बोल के छोड़ दे रहा हूं, याद रख लो। इसको फिर हम ऑर्डर में लिख रहे, समझो, n इज ए सबसेट ऑफ W, W इज ए सबसेट ऑफ I इज ए सबसेट ऑफ Q, Q इज ए सबसेट ऑफ R। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अलग अलग पूछ सकता, उल्टा सीधा सिंबल दागे देल के पूछ सकता। सबसेट नहीं है कि अलामत ऐसी रहती, तहत सेट नहीं है तो यहां देता सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए नॉट सबसेट ऑफ W। करेक्ट है, रॉन्ग है। ऐसे कोड वर्ड्स दे दे के, सिंबल दे के, पहला बिट दिया Z इज नॉट सबसेट ऑफ W, Z W में नहीं है, एक। दूसरा n इज ए सबसेट ऑफ W, W इज ए सबसेट ऑफ I। इसमें कौन सा करेक्ट है, पहला बिट इससे पहले बता, मैं पहले 4 ऑप्शन देता, नीचे ओनली 1 सही है क्या, 1 and 2 सही है, 1 and 3 सही है, ऑल करेक्ट है क्या बोलता, 1 2 3 4 करेक्ट है।
तो आपको कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है पहले मालूम रहा तो उसको आप पूरे दिया सो सिचुएशन के अंदर अरेंज कर सकते। ये एक भी याद रख लो, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। जैसे एक्स बाप है वाई का, तो वाई क्या हो जाता, बेटा है। तो वो एक याद रखने के लिए याद रखना, एक्स बेटा बाप है वाई का, तो वाई क्या हो जाता, वाई बेटा है एक्स का। यहां ए सबसेट है बी का, तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, उल्टा करके लिखे थे सुपर सेट। तो अब यहां हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का जो संभावना रहती, आशंका रहती, उम्मीद रहती, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी रहती, वो ऐसे सिंबल्स को अब मैं एक ही समझाया, उन्हें सुपर सेट पूछता, तहत सेट नहीं है बोल के पूछता, अरे आधा समझाया ना रे उन्हें बोल के नहीं समझना ऐसा। तो ये सवाल जो असल में क्या है, आप नॉलेज गेन करने के बाद दिए गए प्रॉब्लम पर आपका नॉलेज वहां अप्लाई करके करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना आपका काम है। वहां आपके अंदर कितना नॉलेज है वो नहीं देखते, ये क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, आपका रीजनिंग क्या है, आपके अंदर एप्लीकेशन मेथड कैसा है, उसको जांच करने के लिए मैथ्स का अंदर जो है प्रॉब्लम्स को पूरा हेरा फेरी करते हुए पूछा जाता। तो यहां पर सबसेट का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, सुपरसेट का एक सबसेट नहीं है का, ऐसा कट कर देते तो सुपरसेट नहीं है। तो वो जो सिचुएशन पूछते ये कॉन्सेप्ट याद रहा तो वहां आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते। करेक्ट है, क्लियर होगा, ये क्लियर हो जाना आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे सर ये सबसेट 10th में है ना, यहाँ कहीं को अननेसेसरी टाइम कहीं को वेस्ट नहीं है। लास्ट के प्रीवियस जो ईयर में आपको टेट हुआ उसके अंदर लॉगरिथम का एक क्वेश्चन पूछा, जबकि लॉगरिथम 10th में है, सेट्स का प्रॉब्लम पूछा 10th में है, 10th के अलावा कहीं भी नहीं है। सिलेबस दिया आपको, सिलेबस में नहीं रहने के बावजूद पूछा, कोई भी कोर्ट को नहीं गए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करे, जितने स्टूडेंट्स मेरे से ताल्लुक थे उनको पूछा, गए क्या जान दो सर 4 नंबर की क्या बात है, एक नंबर की अहमियत है। तो खैर उसकी डिस्कस नहीं करेंगे हम, फिलहाल जहां तक हो सके थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज ये नंबर सिस्टम खत्म हुआ, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।